आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम जान पहचान का 9th क्लास की जो है इसका सबक नंबर 3 यानी नादान दोस्त जो कहानी है प्रेमचंद की, इसे पढ़ेंगे। प्रेमचंद के बारे में भी पढ़ेंगे और इस कहानी के बारे में भी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद जो है 1880 में इनका जन्म हुआ और 1936 में इंतकाल। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। बनारस के करीब एक गांव है लम्ही, वहां पैदा हुए। इनका शुमार उर्दू के इब्तिदाई अफसाना निगारों में होता है। इनके अफसानों में ज़िंदगी के रूह अपनी हकीकी मसाइल और किरदारों के साथ नज़र आते। ग़ुरबत और अफलास में जीने वाले आम इंसान, खुसूसन देहाती किसान और मज़दूर, इनके अफसानों का अहम किरदार हुआ करते हैं। प्रेमचंद ने सैकड़ों अफसाने और कई नावल लिखे। प्रेम 25, प्रेम 40, दूध की कीमत और वारदात इनके अहम अफसानवी मजमूए। गवदान गबन, मैदान अमल, बेवा और बाज़ार हुस्न इनके अहम नावल हैं, ठीक है। तो जो नादान दोस्त हैं इसके मुश्किल अल्फाज और मानी हैं, इन्हें समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद नादान दोस्त को पढ़ेंगे उसका, और मुश्किल जो इम्पोर्टेंट सवाल जवाब है वो भी करेंगे। आलिमाना गुरूर यानी बड़ बोलापन, जानकारी का घमंड, ठीक है। पेचीदा मतलब किसी के पास कोई इल्म है, इल्म का घमंड जो होता है उसे बोलते हैं आलिमाना गुरूर। पेचीदा, उलझा हुआ, मुश्किल। ख्वाहिश, तलब, चाहत। तहकीकात, छानबीन, जानना, मालूम करना। क़यास, अंदाज़ा, बेताब, बेचैन। तजवीज़, मशवरा। अधेड़पन, उधेड़बुन, सोच विचार। एतबार, भरोसा। इत्तिफ़ाक़न, अचानक। अफसोसनाक, दुख भरा, वो हालत जिस पर अफसोस हो। दश्त, शरीर, बेरहम। ज़म, गुरूर, ठीक है। तो ये सारी हैं। अब इसके बाद जो ये अफसाना है इसका ख़ुलासा है, देख लेते हैं क्या है इसका ख़ुलासा। सबक का ख़ुलासा देख लेते हैं। केशवी और श्याम, केशु और श्यामा दो कम उम्र भाई बहन थे। एक रोज़ इन्होंने अपने घर के कारसन पर देखा कि रोज़ाना चिड़िया वहाँ आकर बैठते हैं, ठीक है। इन्होंने सोचा वहाँ उनके अंडे होंगे और इन्हें बच्चे निकलेंगे। अब हर सुबह उनका मामूल था कि आँख खुलते ही वे कॉर्नर्स है के सामने पहुँच जाते और ये देखते कि अंडे कैसे हैं, उनके बच्चे किस तरह के होंगे, ये कैसे निकलेंगे। दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करके अपने दिल की तसल्ली लिया करते थे। उन्हें खाने पीने की कोई परवाह नहीं थी। इसी तरह 3-4 रोज़ गुजरे और उन्हें चिड़ियों के बच्चे नज़र ना आए, तो उनमें ख्वाहिश जागी कि किसी तरह अंडों को देखें। कॉर्नर्स काफ़ी ऊंचा था, जो कॉर्नर्स बने होते हैं। केशव और श्यामा का हाथ वहाँ तक ना जा सकता था। केशव और श्यामा फ़िक्रमंद थे कि बच्चे निकल आए तो दाना किस तरह खाएंगे, कहीं बच्चे भूखे प्यासे तो नहीं मर जाएंगे। गर्मी के दिन बापूजी दफ्तर गए थे। अब जो है माँ ने अपने बच्चों को सुलाया और ख़ुद भी सो गई, लेकिन बच्चों ने महज सोने का बहाना किया। माँ के सोने पर दोनों चुपके से उठे और कमरे से बाहर निकल गए। कॉर्नर्स तक पहुँचने के लिए केशव ने नहाने की चौकी पे स्टूल रखा। अब केशव का हाथ कॉर्नर्स तक पहुँचा। हाथ देखकर दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कि दरख्तों पर जिस तरह घोंसले होते हैं ऐसा घोंसला नहीं है। चंद तिनकों पर 3 अंडे रखे हैं। केशव ने श्यामा को सब बताया। श्यामा एक पुरानी धोती फाड़ कर लाई और तह करके उसने गद्दी बनाई और तिनकों पर केशव ने उन अंडों रख दिए। फिर श्यामा ने दाना और पानी की प्याली केशव के दी, जो अंडों के पास रख दी। उस पर साए के लिए एक टोकरी लटका दी। इससे पहले कि श्यामा स्टूल पर चढ़कर अंडों को देखे माँ की आँख खुल गई और दोनों को कमरे से बाहर आता देखकर डांटा और कमरे को बंद कर दिया। शाम को 4 बजे श्यामा की आँख खुली। वे दौड़कर कॉर्नर्स के पास आया। उसने देखा कि टोकरी गायब और अंडे फर्श पर फूटे पड़े। दोनों को बहुत अफसोस हुआ। माँ के पूछने पर सब बात बता दी। माँ ने केशव से कहा, किसी के छोटे से चिड़िया के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। केशव ने रोती सूरत बनाकर कहा, मैंने तो
अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। माँ को हंसी आ गई। केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस रहा। वो इस बात पर अक्सर रोता कि अंडों की हिफाजत का ख्याल करके उसने अंडों ही का सत्यानाश कर डाला। उसके बाद दोनों चिड़े वहाँ दिखाई न दिए। ठीक है, तो इस तरह से उसने जो है उनका पूरा घर तबाह बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पे इबारत किस सबक से ली गई मुसन्निफ़? ये इबारत जो है नादान दोस्त से ली गई और इसका मुसन्निफ़ जो है वो प्रेमचंद है। अब दूसरा सवाल है, केशव और श्यामा सुबह सवेरे उठकर क्या करते थे? केशव और श्यामा सुबह सवेरे उठकर कौंस के सामने पहुँच जाते। वहाँ चिड़िया अंडे देते। वे चिड़े और चिड़िया को देखते रहते कब अंडे से बच्चे निकलेंगे। दूध और जलेबी की भी सिद्ध नहीं थी। इससे क्या मुराद है? दूध और जलेबी की भी सिद्ध नहीं से मुराद ये है कि दोनों बच्चों को खाने पीने की कोई ख्याल नहीं रहता था। चिड़े चिड़िया को देखने में इस कदर में हो जाते थे कि नाश्ते का भी नहीं करते थे। मैं मतलब मगन। दोनों बच्चों के दिल में किस तरह के सवाल उठते थे? दोनों बच्चों के दिल में ख्याल आता था कि अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, घोंसला कैसा होगा, बच्चे अंडों से किस तरह निकलेंगे, उनके पर कैसे निकलेंगे। आलिमाना गुरूर किसे कहते हैं? जिसे अपने इल्म का गुरूर हो उसे आलिमाना गुरूर कहते हैं। अब इसमें जो सवाल है भाई इम्पोर्टेंट, ये मैं सारे वैसे दिखा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। यही एक सवाल, चिड़िया अंडे कब नहीं सेती? चिड़िया को अगर ये एहसास होया कि अंडों को किसी ने छुआ या छेड़ा है तो उन्हें फिर नहीं सेती। ये समझते हैं कि अंडे ख़राब हो गए और अब इससे बच्चे पैदा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसके इम्पोर्टेंट थे। अब मशकी सवाल है, घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश हुई? ख्वाहिश देखी कि चिड़िया के अंडे कैसे होंगे सब। घोंसले तक पहुंचने के लिए केशव ने क्या तरकीब करी? उसने जो है भाई पहुंचने के लिए पहले एक स्टूल लिया, मगर स्टूल छोटा था। उसने नहाने की चौकी लगाकर स्टूल पर रखा इस तरह को। श्यामा को अपने भाई किशोर पर तरस क्यों आया? श्यामा को भाई पर इसलिए तरस आया कि चिड़िया के अंडे नीचे गिरकर टूट गए। वे समझे कि केशव ने अंडे इस तरह रखे होंगे और नीचे गिर पड़े और गलत काम की वजह से सज़ा मिलनी चाहिए। अब इसके बाद है, परिंदों के अंडे को क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि वो उसमें सहते नहीं। घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने गिरा दिए? चिड़िया ने खुद ही घोंसले से ज़मीन पर अंडे गिरा दिए। अच्छा, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाओ। जैसे उधेड़ बुन। बाद लोग हर वक्त उधेड़ बुन में रहते हैं, ये करें वो करें। अंदाज़ा, किसी बात का सही अंदाज़ा करना हर एक के बस की बात नहीं। बर्दाश्त, हर शख्स में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं होती। यकायक कोई धमाका हुआ तो सब लोग सहम जाते हैं। सत्यानाश, आमतौर पर औरतें किसी भी गलती पर सत्यानाश कहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सवाल है, खाली जगह को पूरा करना है, भरना है। केशव दिल में काँप रहा था। पानी की प्याली में एक तरफ डेश पड़ी थी। केशव के सर उसका डेश पड़ेगा पाप। डेश निकाल कर फुर से उड़ जाएंगे बच्चे। बापूजी डेश गए हुए थे, यानी दफ्तर। नीचे दिए हुए जो है जुमलों को लफ्ज़ों से वाहिद और जमा बनाने। जैसे सवालात सवाल, परिंदे परिंदा, चीज़ें चीज़ें। वाहिद जमा, मौका मौक़े, तकलीफ़ तकालीफ़, ख्वाहिश ख्वाहिशात। अब्बा, अब इसमें मुज़क्कर मुअन्नस कहते हैं मेल फीमेल को। जैसे अब्बा अम्मा, भाई बहन। चिड़ा चिड़िया, बच्चा बच्ची, बिल्ला बिल्ली। जुमलों में इस्तेमाल करना ये हुए मुतज़ाद लिखने इनके। धूप छाँव, तकलीफ़ आराम, सज़ा इनाम, पाप थवाब। सवाल जवाब सवाल, किसने क्या कहा? ये है अब इसमें। ठीक है, अब ज़माना मुस्तक़बिल के 5 जुमले लिखें। 9वीं जमात के बच्चे पास होकर 10वीं जमात में जाएंगे। गर्मी की छुट्टियों में हम नैनीताल जाएंगे। रात को 8 बजे सब खाना खाएंगे। रात के बाद सुबह होगी। गलत काम करने की सज़ा मिलकर रहेगी। अब एक सवाल है कि इस सबक का उन्वान नादान दोस्त क्यों रखा? क्योंकि दोनों बच्चे नादान थे, इस वजह से रखा गया। और ये बात इसमें है। तो भाई ये सबक पूरा हुआ। उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें।
और इसी तरह की वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहें। दोस्तों को तक शेयर करें, पहुंचाएं अपनी क्लास के बच्चों तक। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे हम, बता रहे हैं साथ साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।